हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बिरला टायर के बारे में। बिरला टायर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मौका है, धोखा है, क्या है, सारी एनालिसिस डिटेल में जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं बिरला टायर। देखिए, इस स्टॉक ने 27 मार्च 2020 को ₹2.75 का लो मारा और वहां से बड़ी तेजी हुई और वो भी नॉन स्टॉप तेजी हुई और हाई मारा ₹53.10 का 3 जुलाई को। उसके बाद जिस स्टाइल में तेजी हुई यानी माल को पंप किया गया, उसी स्टाइल में माल को डंप भी हुआ और 23 जुलाई को मार्केट ने लो मारा 23.70। 23 जुलाई को यानी ₹53 का माल ₹23 के पास में आ गया। और आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ फ्राइडे इवनिंग में, आज इस बिरला टायर में लोअर सर्किट खुला था और उसने ₹22.55 के लो से ₹24.85 तक का हाई मारा है और अपसाइड ही बंद हुआ है। तो सवाल आता है कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी के बिजनेस में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण काफी बड़ी तेजी देखी गई। उसके बाद क्या बिजनेस की पोल खुल गई जिसके कारण गिरावट देखी गई। क्या सच में बिजनेस में दम है या पंप और डंप की एक बेहतरीन कहानी है जिसका शिकार ऑलवेज रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो डिटेल में जानेंगे बिरला टायर को, लेकिन जैसा कि कोशिश होता है कि जब हम किसी को जानते हैं तो उसको पैदा करने वाला कौन है उसको जानना जरूरी होता है। तो बिरला टायर पहले केशोराम इंडस्ट्री का एक पार्ट थी और केशोराम इंडस्ट्री के दो बिजनेस, एक सीमेंट और दूसरा टायर। एक है राम, एक है लखन। तो एक है सीमेंट और एक है टायर। सीमेंट केशोराम इंडस्ट्री का हमेशा मेन बिजनेस रहा और फिर 1991 में इन्होंने टायर का काम शुरू किया, यानी पहले राम आया, उसके बाद लखन आया और लखन का काम 1-2 का 4, 4-2 का 1 कैसे देखते हैं। अगर बिरला ग्रुप के बिजनेस की बात की जाए तो बिरला ग्रुप का मेन पार्ट है आदित्य बिरला ग्रुप, जिसे बिरला ग्रुप के बेटे कुमार मंगलम बिरला चलाते हैं। वही केशोराम, जो ये केशोराम इंडस्ट्री है उस ग्रुप से थोड़ी अलग है और केशोराम इंडस्ट्री को आदित्य बिरला ग्रुप की जो सिस्टर मंजूश्री खेतान है वो चलाती है। फिर पिछले साल कंपनी ने डिसाइड किया कि अपना सीमेंट बिजनेस और टायर बिजनेस अलग अलग किया जाए, यानी दोनों को डीमर्ज करते हैं और इसी के चलते केशोराम इंडस्ट्री ने सीमेंट का बिजनेस अपने पास रखा और टायर का बिजनेस अलग से लिस्ट करा दिया, लिस्टिंग, यानी इन्होंने बिरला नाम से एक अलग कंपनी फॉर्म करके एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया। 10 फरवरी 2020 को लिस्टिंग हुई और तब कंपनी की शेयर प्राइस थी ₹14 के पास। अगर दोनों बिजनेस सीमेंट और टायर को देखा जाए तो सीमेंट बिजनेस टायर के बिजनेस में इनका स्ट्रॉन्ग था, इसलिए केशोराम इंडस्ट्री ने सीमेंट को अपने पास रखा और टायर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब इन्होंने टायर का बिजनेस शुरू किया तो शुरू में अच्छा चला, प्रॉफिट भी आ रहा था और उस प्रॉफिट की मदद से इन्होंने बिजनेस में और तेजी से बिजनेस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग में इन्होंने उत्तराखंड के लक्सर में दूसरा प्लांट चालू कर लिया। उस प्लांट की कैपेसिटी जो इनका पहला प्लांट बालासोर में था उससे 3 टाइम ज़्यादा थी और इस प्लांट को जब चालू हुआ तो लोगों को लगा अब कंपनी रफ्तार से भागेगी, क्योंकि पहला प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा था। तो दूसरे प्लांट में जब इतना 3 टाइम ज़्यादा का प्रोडक्शन है तो ऑफकोर्स भागेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। कंपनी उल्टे रफ्तार से बैकफुट पे आ गई और परफॉर्मेंस खराब होने लगा, जिसके कारण कंपनी की जितनी कैपेसिटी थी वो तो यूटिलाइज कर ही नहीं रही थी और उनके पास उतना बिजनेस भी नहीं आ रहा था। अब ये सब के चक्कर में कंपनी डेट के रास्ते पे चली गई और कर्ज बढ़ने लग गया। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने अपना प्लांट जो लक्सर वाला है वो जेके टायर को बेच दिया। जेके टायर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब एक प्लांट चला गया। अब कंपनी ने वापस अपने बालासोर के प्लांट पर फोकस लगाया, लेकिन आप ये सोचिए कि जिसको कहते समय का पहिया कहिए, चक्र कहिए,
जहां एक समय बालासोर का प्लांट रफ्तार से चल रहा था, वापस से सिर्फ अब बालासोर पे भी आने पे हालत खराब, कंडीशन खराब हो रही थी और उसको भी प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। वर्कर को काम से निकाला जा रहा था। वर्कर तो ये कह रहे थे कि दिसंबर 2019 से सैलरी भी नहीं मिल रही है। इन्होंने अपने लोन पे भी डिफॉल्ट कर दिया। मतलब कहानी खराब। अब कंडीशन ये है कि कंपनी को अपने बिजनेस को ही बचाना मुश्किल हो रहा है और वो अपने टायर बिजनेस का कुछ पार्ट दूसरी कंपनी को बेचने की तैयारी में है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब वो अपने टायर बिजनेस के कुछ हिस्से को दूसरे को बेचने की तैयारी में है और ये वो रीजन है जहां पे इन्वेस्टर को लगा जैसे वो दूसरा प्लांट जेके टायर ने खरीदा, ऐसे ही कोई बड़ा आएगा, इसको खरीदेगा और ये रॉकेट सिंह बन जाएगा। जैसे कि फ्यूचर रिटेल में लोग फंसे हुए हैं। मुकेश अंबानी खरीदेंगे सब सही, जब खरीदेंगे तब खरीदेंगे। अभी तो कर्ज है, अभी तो पोजीशन फंसी हुई है और मैं बार बार कहता हूं इतने स्टॉक हैं, किस किस को लोगे। चलो बैक टू द टॉपिक। तो ये सब चक्कर में हुआ। लेकिन यहां पे एक और चीज बताएं, 2016 में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन आया था जब कंपनी की हालत खराब थी और लोगों को लगा था कंपनी रिवाइव कर लेगी और उस समय भी शेयर के भाव भागे थे। अब उस समय जो शेयर के भाव भागे थे 72 रुपए से बढ़कर 201 रुपए तक पहुंच गए थे। और उस समय कौन से शेयर के भाव भागे थे, गेस कीजिए, केशोराम इंडस्ट्री के। क्यों? क्योंकि दोनों बिजनेस सेम था, मर्ज था। अभी तो अलग है, उस समय मर्ज था, इसलिए केशोराम। और आपको एक मजे की चीज बताऊं, उसके बाद पलट के केशोराम इंडस्ट्री का 201 का भाव भी नहीं आया, अब बताओ इससे बेहतर लर्निंग एग्जाम्पल कोई दूसरा हो सकता है? उम्मीद सस्ता है, क्या है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के डेट फैक्टर के बारे में। कंपनी के डीमर्जर से पहले केशोराम इंडस्ट्री और पर लगभग 3000 करोड़ का डेट था। 3000 करोड़। जब कंपनी अलग हुई तो 1000 करोड़ का डेट बिरला टायर की बैलेंस शीट पर ट्रांसफर किया गया। ध्यान से सुनिएगा, 1000 करोड़। अब कंपनी के सामने कितना डेट चुकाना है? 1000 करोड़। और साल 2016 में वो ऑलरेडी अपना लक्सर प्लांट बेच चुकने की कोशिश करके सारा कोशिश कर चुकी है। अब बेचेगी क्या? बालासोर के प्लांट का हिस्सा। अगर बेच दी तो चलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। किस तरीके से उसमें से हिस्सा बेचती है वो भी एक देखने वाली बात आएगी। अब कंपनी के पास जो मेन तरीका है वो अपना कर चुका सकती है, वो कि या तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाए तब। लेकिन कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो वो क्या चुकाएगी? क्योंकि मोटा मोटी जो कहा जाता जो चीज़ है, 4 से 5 साल से कंपनी लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के लॉस में हर साल जा रही है। तो अपना प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो डेट कहाँ से चुकाएगी? और ये सब चुका नहीं पा रही है तो क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि भैया ब्याज जो है वो है चक्र, वो जो गला काट काट के खून चूसता है, धीरे धीरे एकदम शरीर के अंदर घुस के चूसता है, वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी की तरफ से डेट डिफॉल्ट भी हो रहा है, जो पेमेंट की शेड्यूल है। अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रही तो क्या होगा? बैंकरप्सी की कहानी भी दूर नहीं बनेगी। तो यानी अब कंपनी बच कैसे सकती है? या तो बेच दे, या कहीं से प्रॉफिट कमा ले, या कहीं से पैसे ले आए, कुछ तो करे, या प्रमोटर पैसे डाल दे, तभी हो सकता है। तो यहां पे से प्रमोटर भी पैसे नहीं डालने वाले। कंपनी जो नुकसान में चल रही है तो तुरंत में कोई पहिया तो ऐसा दौड़ेगा नहीं कि कुछ हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि 2016 में भी जब रिवाइवल की कहानी आई थी तो कोई क्यों नहीं आया? उस समय भी सिर्फ एक बिका तो भी कंपनी लॉस में चली गई। अब इसको कौन लेगा? अभी तक तो नाम भी सामने नहीं है कि कौन लेने वाला है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यानी होलसम में कहा जाए तो बिरला टायर अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। कहोगे आप ये तो ठीक है, फिर भी तेजी क्यों आई सर? एक समरी में बता दो। तो देखो, सिंपल मैंगो पीपल की भाषा में, लोगों को लग रहा है कोई कंपनी आएगी इनके बिजनेस को खरीद लेगी। दिस इज द फर्स्ट बिग रीजन। और दूसरा,
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव। देखिए, पहले बिरला टायर का बिजनेस केशोराम इंडस्ट्री के अंदर आता था, अब अलग हो गया है। जब बिरला टायर केशोराम इंडस्ट्री का पार्ट था, उस समय केशोराम इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टायर बिजनेस और सीमेंट बिजनेस का फिगर दिख जाता था किस तरीके से है। लेकिन अब अलग होने के बाद अभी तक कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है, और जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट है नहीं तो आप किस तरीके से आइडिया लगा पाओगे कि क्या है। जैसे हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, IRCTC का रिजल्ट एनालिसिस किया था, हमने दिखाया था ना, रेल नीड से इतना आया, ई टिकटिंग से इतना आया, इससे इतनी कमाई हुई। तो जब केशोराम में था तो टायर से इतना आया, सीमेंट से इतना आया। अब क्या है, अब तो अलग है, अब कोई सीट है ही नहीं। तो अब जब सीट ही नहीं है तो आप कैसे लगाओगे कि किसके पास कितनी इनकम आ रही है, क्या कमाई आ रही है। और जब कंपनी रिपोर्ट को रिलीज करेगी तब आप देख पाओगे। तो जब करेगी तब करेगी। मैं तो एक ही शब्द जानता हूँ, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। और पैसे जब मेहनत से कमाए जाते हैं तो भैया इस तरीके से अंधभक्ति करके और सिर्फ कोई आएगा ले जाएगा कर जाएगा पे तो भैया मैंने पैसे लगाने सीखे नहीं, ना मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे पता है आलोक इंडस्ट्री में जब मैंने मना किया था तो लोगों ने बड़े ही मुझे ट्रोल किया था। लेकिन जब वो वापस से अपर सर्किट से नीचे लगातार गिरना चालू हुआ तब लोगों को समझ आई कि नहीं सर ने सही बोला था। तो मैं किसी कंपनी का विरोधी नहीं हूँ मेरे भाई, मैं किसी कंपनी का विरोधी नहीं हूँ। आलोक इंडस्ट्री 58 से घट के कितना हुआ, 26 हुआ। और आज क्या हुआ, आज अपर उसमें लोअर सर्किट खुल गया। और एक और मजे की चीज़ आज मैंने ट्विटर पर शेयर की थी, आज बिरला टायर का लोअर सर्किट खुला, आज आलोक इंडस्ट्री का लोअर सर्किट खुला, आज रुचि सोया का लोअर सर्किट खुला। ध्यान से सुनिएगा, आज ही जिसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे उसमें आज ही क्यों खुला। और मजे की चीज़ बताऊं, ओमेक्स जिसमें लगातार लोअर सर्किट खुल रहा था उसमें 2-3 दिन पहले लोअर सर्किट खुला था, थोड़ी सी तेजी हुई थी, कल वापस से उसमें लोअर सर्किट लगा था और वापस से आज ओमेक्स में लोअर सर्किट लगा है। तो क्या ये वापस से ऑपरेटर की तैयारी है, ये वक्त बताएगा। बट आप उसमें पैसे लगाओ, मेरे को पसंद नहीं है। सिंपल सी स्टोरी है, मेरा अपना फंडा है, आप अपने लिए फ्री हो, आप अपनी एनालिसिस करो, आप अपनी एनालिसिस के आधार पे करो। जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगी मैंने आपसे शेयर कर दी, मेरा अपना पॉइंट है आपसे शेयर करने का। बट उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा, जिससे इसी तरीके से खुल के चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सकें। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हर एक खबर सबसे पहले। थैंक यू सो मच।